तो आइए क्लास 12 चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि किस तरह से संतत यानी संततता की जांच की जाती है। कैसे हम जानेंगे कि कोई भी फंक्शन सतत है यानी कंटिन्यूअस है। इसकी जांच के लिए एक हमारे पास f(x) फंक्शन दिया हुआ है 5x - 3 और हमें जांच करना है कि क्या x बराबर 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, x बराबर -3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तथा x बराबर 5 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो इसकी जांच के लिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेंगे और इसे हम हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है क्या, फंक्शन f(x). तो किसी भी फंक्शन की सत्यता संततता की जांच करते हैं तो सबसे पहले हम निकालते क्या है, हम निकालते हैं फंक्शन, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, उसके बाद बायां पक्ष लिमिट निकालते हैं, उसके बाद दायां पक्ष लिमिट। यदि तीनों वैल्यू सेम आ जाता है तो हम कहते हैं कि फंक्शन f(x) उस बिंदु पर, उस बिंदु के लिए संतत है। तो आइए हम इस हल करते हैं। सबसे पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल देते हैं। x बराबर 0, तो f(x) = 5x - 3 और जैसे ही हम f(0) लेंगे तो हमारे पास प्राप्त होगा 5 × 0 - 3 बराबर 0 - 3 = -3। ये हमारे पास फंक्शन की वैल्यू हो गया x बराबर 0 पॉइंट पर। अब हम बायां पक्ष लिमिट निकालते हैं। बायां पक्ष लिमिट यानी सीमा। तो बायां पक्ष लिमिट जब निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0, या बायां पक्ष लिमिट के लिए माइनस सिंबल दिया जाता है f(x). लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) ये फंक्शन है तो फंक्शन हमारा है 5x - 3 और इस कंडीशन में हम यह देखेंगे कि ये हमारा फंक्शन जो है बिल्कुल एक नॉर्मल फंक्शन है। इसमें ना ही कोई फ्रैक्शन बन रहा है, 0/0 नहीं आ रहा है कि 0 की वैल्यू पुट करने पर RHS में 0 भी नहीं आएगा। तो यह हमारा डायरेक्टली नॉर्मली हम x के स्थान पर 0 पुट कर देंगे तो हमें लिमिट निकल जाएगा 5 × 0 - 3 बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 0 - 3 बराबर -3। ये हमारा दायां पक्ष लिमिट है। अब हम दायां पक्ष लिमिट निकालेंगे, इसी का दायां पक्ष लिमिट, और यदि हमारा दायां पक्ष लिमिट भी बराबर हो जाता है तब हम जानेंगे कि यह फंक्शन x बराबर 0 पर संतत है। तो चलिए हम दायां पक्ष लिमिट निकालते हैं। दायां पक्ष सीमा, इसको लिखा जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और सिंबल देंगे प्लस का, चूंकि दायां पक्ष का सिंबल होता है प्लस, के सिंबल है और फंक्शन f(x). लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पर फंक्शन बैठाएंगे 5x - 3 और फंक्शन में x
के स्थान पर 0 पुट करने के बाद 5 गुना 0 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 3। तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू -3, बायां पक्ष सीमा -3, दायां पक्ष सीमा -3। तो हम कह सकते हैं कि तीनों वैल्यू -3 है। इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है x बराबर 0 पर संतत है। हम कह सकते हैं कि अतः क्या कह सकते, तो अतः x बराबर 0 पर फलन f(x) की बाएं पक्ष की सीमा बराबर दायां पक्ष की सीमा बराबर f(x) यानी 0 की वैल्यू -3 है। तो अतः x बराबर 0 पर फलन संतत है। तो इसी तरह से हम पुट कर देंगे। यदि -3 तो आप निकालेंगे x -3 पर जब हम जांच करेंगे तो सेम इसी प्रकार से x बराबर -3 f(x) आएगा यही, और इस जगह x के स्थान पर -3 पुट करेंगे तो -3 और 5 -18 -3 5 15 -15 प्लस 3 -18 आ जाएगा। उसी तरह से बायां पक्ष सीमा हम निकाल लेंगे, फिर दायां पक्ष सीमा निकाल लेंगे, फिर देखेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यू यदि आपस में इक्वल है तो हमारा फंक्शन x बराबर -3 पर सतत है। इसी प्रकार हम जांच कर सकते हैं x बराबर 5 पर भी। तो ये हमारा चैप्टर 5.1 क्लास 12 का कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का चैप्टर था। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम नए वीडियो आप लोगों के लिए बनाते रहें। धन्यवाद।